तो चलो एक बार फिर हम लोग आज के क्लास में, पिछला क्लास में हम लोग देख रहे थे प्रॉब्लम ऑन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बहुत सारे सवालों को बनाए थे। और आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं, आज जो है हम लोग शुरू करें स्टोक्स थ्योरम पर बात करते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम कैसा है जरा सा देखें हम लोग। गॉस डाइवर्जेंस हम लोग पढ़ चुके, जरा सा स्टोक्स थ्योरम पर हम लोग बात करना चाहते हैं। स्टोक्स थ्योरम भी अच्छा ही है। स्टोक्स थ्योरम थोड़ा सा, स्टोक्स थ्योरम में प्रूफ में थोड़ा सा सिंसियरली बनाए रखना है, सिंसियरिटी, और उसे ढंग से देखना है। थोड़ा सा 3-4 स्टेप में हम करके इसको बनाएंगे, 3-4 स्टेप में करके बनाएंगे इसे। तो 3-4 स्टेप को ढंग से देखना होगा। इधर गया स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम का सबसे पहले हम लोग चलो स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट, वेक्टर इंटीग्रेशन पहला पार्ट इसका स्टोक्स थ्योरम का। स्टोक्स थ्योरम, सबसे पहला स्टोक्स थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट देखने वाले हैं। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोलना चाहता है। स्टोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट में, स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट, लेट S be the piecewise smooth surface, S be the piecewise smooth surface, piecewise smooth surface मतलब बोलना चाहता है एस कोई पीस वाइज स्मूथ सरफेस है, बाउंडेड बाय पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व, पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। बोल रहा है कि एस कोई पीस वाइज स्मूथ सरफेस है, बाउंडेड बाय पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज कर्व सी। फिर एक बार, एस कोई पीस वाइज स्मूथ सरफेस है, बाउंडेड बाय पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज कर्व सी। लेट एफ एक्स वाई जेड बी ए कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन, कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन। ये एफ जो है ना कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है, which has continuous first partial, continuous first partial derivatives, first partial derivatives in a region of space which contains S is its interior, then बोलना चाहता है कि क्लोज कर्व सी एफ डॉट डी आर बराबर सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस, या फिर सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ
dot ds, curl f dot ds, where c is the, बस हो गया, नहीं करते। ये बोलना चाहता है कि लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में ये रिलेशन व्यक्त करता है, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल पर। तो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं यहां पर डेल क्रॉस एफ डॉट एन इज द कंपोनेंट ऑफ द कर्ल एफ component of the curl f। चलो और करके देखते हैं। और the line integral of the tangential component the line integral of the tangential component of f taken round a simple closed curve, taken round a simple closed curve, C is equal to the surface integral of the normal component of the curl f taken over any surface S having C as its boundaries। चलो यही तुम्हारा स्टेटमेंट है। जरा और भी बढ़िया से देखें, एकदम ढंग से पढ़ के सुना रहे हैं, ध्यान से देखोगे। एस कोई पीस वाइज स्मूथ सरफेस है, एस कोई पीस वाइज स्मूथ सरफेस है। अरे भाई एस सरफेस तो है ही, साथ में पीस वाइज स्मूथ है, जो कि बाउंडेड बाय पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज कर्व सी, जो बाउंड किया हुआ है सिंपल क्लोज कर्व सी से। एस एक सरफेस है जो कि पीस वाइज स्मूथ सरफेस है, बाउंडेड बाय पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज कर्व सी। पहला लाइन ऐसे याद रखना है। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट पहले तो तुम जानते ही हो कि स्टेट एंड प्रूफ लिखा जाता है, तो तुमको ढंग से सिखाए हम। एस कोई पीस वाइज स्मूथ सरफेस है बाउंडेड बाय पीस वाइज स्मूथ क्लोज कर्व सी। बोलो कमाल। एस कोई पीस वाइज स्मूथ सरफेस है जो बाउंडेड बाय पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी है। एब्सोल्युटली राइट, पहला लाइन क्लियर है। एफ कोई कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है, एफ कोई कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है जिसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है। फिर एक बार देखें, एफ कोई कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है जिसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है। कहां पर कंटिन्यूअस है? इन ए रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस के किसी रीजन पर, which contains S is its interior। फिर एक बार देखें, f कोई वेक्टर फंक्शन है जिसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है। साथ में कहां पर कंटिन्यूअस है? इन ए रीजन ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस के किसी रीजन पर जो कंटेन कर रहा है, which contains S is its interior, S उसका इंटीरियर है। तब लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में यह कोरिलेट करता है।
तो लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अंडर क्लोज कर्व सी सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस, या कभी कभी इसको कर्ल एफ डॉट डी एस भी लिखते हैं, जहां पर ये वाला पार्ट डेल क्रॉस एफ डॉट एन इज द कंपोनेंट ऑफ द कर्ल एफ। प्रिया रॉय, प्रिया, चलो तन्नू, यस सर। यहां से पढ़ो एफ से। हाँ, अगर f एक कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है तो उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होगा। हाँ। और वो एक मतलब एक रीजन ऑफ स्पेस में होगा जो कंटेन करेगा एज इज इट्स इंटीरियर में। चलो ठीक से बोलो, आप अपने से बोलो। हाँ, अगर f कोई एक कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और फिर वो कंटेन करेगा इन ए रीजन ऑफ स्पेस जो f को कंटेन करेगा इज इट्स इंटीरियर। वेरी गुड। तब ये बात करना चाहता है कि लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को कोरिलेट करता है। लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को कोरिलेट करता है। लाइन इंटीग्रल जब हम लोग इसका वेरिफिकेशन में आएंगे तो लाइन इंटीग्रल भी निकालने हमें आता है, सरफेस इंटीग्रल भी निकालने आता है। तो वेरिफिकेशन में कोई परेशानी कहीं नहीं होने जा रहा है। मतलब है कि इसके स्टेट एंड प्रूफ को बहुत बढ़िया से देखने की जरूरत है। लाइन इंटीग्रल क्लोज कर्व सी एफ डॉट डी आर, सरफेस इंटीग्रल ओवर एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस, या कभी कभी कर्ल एफ डॉट डी एस भी बोलते हैं। ओके, और भी अगर चले हम लोग तो इसका अदरवाइज देखें, डेल क्रॉस एफ डॉट एन को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द कर्ल एफ, इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ कर्ल एफ। लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट एफ डॉट डी आर को। लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंट, किसका लाइन इंटीग्रल है? जो टेंजेंशियल कंपोनेंट का, ऑफ किसका? एफ का। टेकन अराउंड ए सिंपल क्लोज कर्व सी, टेकन अराउंड ए सिंपल क्लोज कर्व सी, वो बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ किसका? सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कर्ल एफ। सरफेस इंटीग्रल ऑफ किसका? तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कर्ल एफ टेकन अराउंड एनी सरफेस एस हैविंग सी एज इट्स बाउंड्री। ऋषभ इसको पढ़ना तो लाइन इंटीग्रल वाला पोर्शन को, इधर वाला। ऋषभ द लाइन इंटीग्रल, क्या सर? हाँ पढ़ो। The line integral of the tangential component of f taken around a simple closed curve C रुक जा is equal to the sir. लाइन इंटीग्रल किसका? तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ का टेकन ओवर द अराउंड ए सिंपल क्लोज कर्व सी। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। is equal to the surface integral side हुई सर, साइड हुई ना, हाँ ठीक है। is equal to the surface integral of, ब्लर आ रहा सर, surface integral of नॉर्मल कंपोनेंट, normal component of the curl f taken over any surface s having c as its, ये रहा इसका। ब्लर है सर, नहीं ठीक है, बाउंड्री बाउंड्री सर। चलो ठीक है। तो ये रहा इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हम लोग बहुत बढ़िया से समझे हैं, और स्टेटमेंट को समझने के बाद इसके प्रूविंग पर हम लोग मूव करेंगे। ठीक नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा है? तनु देख लो, ठीक आ रहा है तुम्हारा? ब्लर आ रहा है, ब्लर है थोड़ा सा। चलो ठीक कर लेते हैं। लाल हो गया। अभी जियो फाइबर लगवा रहे हैं कल परसों, चिंता मत करो, एकदम हाई स्पीड 150 Mbps वाला लग रहा है। हाँ जी ठीक है, देखो तो। नहीं, आपका नेटवर्क लाल दिखा है।
तो चलो हम लोग थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं, इसके प्रूविंग पार्ट पर। तो सबसे पहले लिखते हैं कार्टेशियन इक्विवेलेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। कार्टेशियन इक्विवेलेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। कार्टेशियन इक्विवेलेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। लेट F बराबर मान लेते हैं F1i F2j F3 के। नहीं दिख रहा क्या? नहीं सर, वीडियो ऑफ हो गया। ओके ओके ओके, कॉल आया हुआ है। कट बदमाश सब। नाउ इट्स ओके। ओके है? हाँ सर। Let outward drawn normal vector n, outward drawn normal vector n। f के बारे में बता दिए, n के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। n of s max angle alpha beta gamma with positive direction of x y z axis, positive direction of x y z axis, then n बराबर लिख पाएंगे हम लोग cos अल्फा i cos बीटा j cos गामा k। मेरे पास f है, मेरे पास n है। n आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है किसका? s का। उस सरफेस का आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल n है जो कि अल्फा बीटा गामा बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y एंड z एक्सिस के साथ। तो हम लोग डेल क्रॉस f निकाल ले। डेल क्रॉस f i j k डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y डेल बाई डेल z f का f1 f2 f3। इसको ब्रेक कर लेंगे डेल क्रॉस f। जब ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा, बोलो i डेल f3 बाई डेल y माइनस डेल f2 बाई डेल z। ओके, डेल f3 डेल y डेल f2 डेल z प्लस j डेल f1 बाई डेल z माइनस डेल f3 बाई डेल x। ओके, प्लस k j के बारे में डेल f1 बाई डेल z डेल f3 बाई डेल x। k के बारे में डेल बाई डेल x f2 माइनस डेल f1 बाई डेल y। ये हो गया, इसको एक्सपेंड कर दिया हमने। ओके, अब निकाल लेते हैं डेल क्रॉस f डॉट n। इसको अगर निकाले n का वैल्यू मेरे पास है तो i डॉट i वाला पोर्शन आएगा डेल f3 बाई डेल y डेल f2 बाई डेल z इंटू कॉस अल्फा प्लस डेल f1 बाई डेल z माइनस डेल f3 बाई डेल x इंटू आ जाएगा कॉस बीटा डेल f2 बाई डेल x माइनस डेल f1 बाई डेल y इंटू आ जाएगा कॉस गामा। ये हमने निकाल लिया डेल क्रॉस f डॉट n। ये सरफेस इंटीग्रल वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं f डॉट dr का। f का मतलब f1i f2j f3k डॉट dr का मतलब dxi dyj dzk। सॉल्व करेंगे f1 dx f2 dy f3 dz। मेरे पास सरफेस इंटीग्रल वाला पार्ट भी है और लाइन इंटीग्रल वाला पार्ट भी है, दोनों मिल गया है। तो देन स्टोक्स थ्योरम कैन बी रिटन एज स्टोक्स थ्योरम कैन बी रिटन एज लाइन इंटीग्रल वाला पार्ट में f1 dx f2 dy f3 dz। लाइन इंटीग्रल वाला पार्ट कंप्लीट। सरफेस इंटीग्रल वाला पार्ट
del F3 by del Y, del F2 by del Z cos alpha, del F1 by del Z, del F3 by del X cos beta, del F2 by del X, del F1 by del Y इंटू cos गामा, ये आ गया है, और इंटू होल का ds, होल का ds। ओके, तुम देख रहे हो डेल क्रॉस एफ डॉट एन ये रहा और ds ये रहा ओवर द सरफेस इंटीग्रल। ये वैल्यू है एफ डॉट डी आर का, ये वैल्यू है एफ डॉट डी आर का, ये वैल्यू है डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस का। ये रहा लाइन इंटीग्रल, ये रहा सरफेस इंटीग्रल। कोई अगर शॉर्ट में पूछता है कि तुम्हें स्टोक्स थ्योरम से क्या समझते हो, कोई अगर शॉर्ट में पूछता है स्टोक्स थ्योरम से तुम क्या समझते हो, तो तुम बोलोगे ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, ऐसे बोलोगे। लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, और इसका जो वैल्यू होता है लाइन इंटीग्रल का एफ डॉट डी आर, जो कि तुम पहले भी पढ़ चुके हो, एफ डॉट डी आर अराउंड द क्लोज कर्व सी बराबर सरफेस इंटीग्रल ओवर एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस। तेरे पास एफ मौजूद है, डेल क्रॉस एफ निकाला, एन आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस एस है, एन क्या है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस एस, जो कि मेक कर रहा है अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तब एन का वैल्यू आ जाएगा कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। तेरे पास डेल क्रॉस एफ है, तेरे पास एन है, दोनों का डॉट निकाल दिया और उसको सरफेस इंटीग्रल के अंदर में डीएस लगा के डाल दिया। ये हो गया तुम्हारा सरफेस इंटीग्रल वाला पार्ट। और लाइन इंटीग्रल वाला पार्ट में एफ तेरे पास है, डी आर तेरे पास है, एफ डॉट डी आर निकाल के लाइन इंटीग्रल में पुट कर दिया। चलो कमल क्या बोले हम, तेरा बोलना कमल। तो ये रिलेशन बिटवीन, यस सर, हाँ सर स्टोक्स थ्योरम रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। ओके, इसको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एफ होता है F1 I प्लस F2 J प्लस F3 के। अब हम लोग एन पुट करेंगे, एन यहाँ पे आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है, जो कि एंगल अल्फा बीटा और गामा बना रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस में। और हम लोग इससे पॉजिटिव डायरेक्शन में ही तो बना रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, प्रोसीड करो। देन उससे n इक्वल्स टू cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k हो जाएगा। फिर डेल क्रॉस एफ हम लोग निकाल लेंगे, फिर डेल क्रॉस एफ डॉट एन का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, और एफ डॉट डी आर हम लोग जानते हैं हम। फिर स्टोक्स थ्योरम के ये में हम लोग इसको पुट कर देंगे, एब्सोल्युटली गुड, डीएस लगा के। वेरी गुड। ये रहा स्टोक्स थ्योरम का कंप्लीट स्टेटमेंट। अब हम लोग चलेंगे इसके प्रूविंग की ओर। नहीं पता प्रूविंग कितना बहुत बड़ा है, अब देखते हैं कितना हो पाता है। प्रूविंग इसका बड़ा है, लेकिन घबराने का बात नहीं है। इसको हम लोग 2-3 राउंड में पढ़ लेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगा। 2-3 राउंड पढ़ना पड़ेगा इसको हम पार्ट करके बताएंगे, 2-3 स्टेप 4 स्टेप में करके बताएंगे, ताकि तुम्हें दिमाग में बैठ जाए। जैसा कि तुम देख रहे हो स्टेटमेंट तुम्हारे दिमाग में सेट कर दिया गया है, इसका कार्टेशियन इक्विवेलेंट सेट कर दिया गया है। अब बात करेंगे इसके प्रूविंग सेक्शन पर। प्रूफ ऑफ स्टोक्स थ्योरम। Proof of Stokes theorem. Let S be the surface. S be the surface
which is such that S एक ऐसा सरफेस है, its projection on x, y, y, z and zx planes, S कोई सरफेस है which is such that its projection of x, y, y, z and zx plane are the region bounded by simple closed curve. Okay. Let S can be represented as in the form, S को रिप्रेजेंट करते हैं Z बराबर मान लिया जाए f ऑफ एक्स वाई प्लेन, y बराबर g ऑफ एक्स जेड प्लेन, x बराबर h ऑफ एक्स वाई प्लेन, where f g h are continuous functions and having continuous first partial derivatives. Okay, consider the integral double integral over S del क्रॉस f1i. पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, del क्रॉस f1i डॉट nds, del क्रॉस f1i डॉट nds. तो चलो del क्रॉस f1i का वैल्यू निकाल लें, एक निकालेंगे, बाकी बात सिमिलरली लिखेंगे, याद रखना del क्रॉस f1i डॉट nds, सिमिलरली del क्रॉस f2j डॉट nds, del क्रॉस f3k डॉट nds, तीनों सिमिलरली लिखाएगा, एक पार्ट को निकालेंगे, रेस्ट पार्ट को सिमिलरली लिखेंगे. तो हम लोग निकालना चाहते हैं del क्रॉस f1i का वैल्यू, यह आ जाएगा i j k del by del x del by del y del by del z, यहाँ पर आ जाएगा f1, यहाँ पर आ जाएगा 0 0, क्योंकि इसको लिख सकते हैं f2 की जगह 0 और f3 की जगह 0. इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा del f1 by del z, नजर डालो यहाँ से कितना आएगा, del f1 by del z, i के साथ करोगे तो दोनों 0 आ जाएगा, j के साथ करोगे तो j के साथ ही आएगा ना, तो j के साथ करोगे तो del f1 by del z j माइनस del f1 by del y k, इसका वैल्यू आ गया del क्रॉस f1i का. अब चलेंगे हम लोग फिगर बनाने की ओर. फिगर थोड़ा सा अच्छा से बनाए हम लोग. Y Z ये है R, ये है टाउ, लेट्स मूव. तो हम लोग फिगर बना रहे थे, यहाँ पर
जो है वो एस सरफेस है, ये वाला सरफेस को हम लोग ds बोलते हैं। यहाँ से आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल n चला गया, यहाँ से z एक्सिस के साथ, ये z एक्सिस का पैरेलल बना के इसको बना देते हैं हम लोग एंगल को गामा। ये इसका बाउंड्री c है। ओके, जरा से इसको हम लोग देख लेते हैं। ये YZ प्लेन पर एक सरफेस है S, इसका स्मॉल एलिमेंट है ds। इस ds पर n को बोलते हैं आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल z एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। ऐसे भी तुम दिखा सकते हो, इधर y एक्सिस भी दिखा सकते हो और इधर x एक्सिस भी दिखा सकते हो। तो ये आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल z एक्सिस के साथ गामा, x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है। इस सरफेस का C बाउंड्री है। इसका प्रोजेक्शन XY प्लेन पर लिया गया है, जो रीजन R कहलाता है, और जिसका बाउंड्री को हम लोग टाउ लिए हैं। एक बार एक्सप्लेन करो तो रिया। यस सर। एक्सप्लेन करो। सर ये नॉर्मल आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है ऑन सरफेस S, जो y एक्सिस z एक्सिस के साथ गामा बना रहा है और x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है और y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, जिसका बाउंड्री C है। जिसका बाउंड्री C है। और ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है S का। बोलो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन S का कहाँ पर है? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन XY प्लेन पे। और जिसका रीजन R है, जिसका बाउंड्री टाउ है। जिसका रीजन R है और बाउंड्री टाउ है। एक बार फिर इस फिगर को समझाने की कोशिश करते हैं। ये सरफेस S है, जिसका स्मॉल सरफेस ds है स्मॉल पार्ट पर। उसका कोई पॉइंट पर n आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है, जो z एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस के साथ, z x और y एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा बना रहा है। और इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, जिसका रीजन R है, जिसका बाउंड्री टाउ है। तनु एक बार एक्सप्लेन करना। सर वो एक सरफेस में है जो n है, जो नॉर्मल वो बना रहा है z एक्सिस के साथ गामा, x एक्सिस के साथ अल्फा और y एक्सिस के साथ बीटा, और उसका जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, हाँ, उसका जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है वो उसका रीजन R है और वो टाउ ये हो रहा है, टाउ बाउंड्री है उसका। तो ये रहा इसका फिगर। ठीक है, तो फिगर को हमने एक्सप्लेन कर दिया। आज जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे, लेकिन समझेंगे बढ़िया से। डेल क्रॉस F1I हो गया डॉट NDS, इसका वैल्यू हमने निकाल चुका है। ये फिगर हमने बना लिया। प्रूफ चल रहा है हम लोग स्टोक्स थ्योरम का। स्टोक्स थ्योरम के प्रूफ का पहला पार्ट हम लोग रेडी कर रहे हैं। फिगर अभी सब पेज में मौजूद रहेगा, क्योंकि फिगर से हमें काम पड़ेगा। चार नंबर। तो चलो, मेरे पास डेल क्रॉस F1I है, तो डेल क्रॉस F1I के साथ डेल क्रॉस F1I डॉट NB निकाल लें। डेल F1 बाई डेल Z क्या निकाले थे? डेल F1 बाई डेल Z माइनस डेल F1 बाई डेल Y K डॉट N का वैल्यू आ गया। यहां से आ गया डेल F1 बाई डेल Z, डेल F1 बाई डेल Z J डॉट N, डेल F1 बाई डेल Y K डॉट N। यहां तक निकाल लिया। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल F1 बाई डेल Z J डॉट N का वैल्यू मेरे पास है, याद रखना है। J डॉट N को हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। J डॉट N का वैल्यू मेरे पास है cos अल्फा I cos बीटा J प्लस cos गामा K। तो J डॉट N मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा cos बीटा।
यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे हम लोग, ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। जे डॉट एन का वैल्यू कॉस बीटा माइनस डेल F1 बाई डेल वाई, के डॉट एन का वैल्यू आ जाएगा कॉस गामा। कैसे आएगा? तो के डॉट एन का वैल्यू निकाल लेना, के डॉट कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे कॉस गामा के, वैल्यू निकालोगे कॉस गामा आएगा। तो के डॉट एन भी मेरे पास है, जे डॉट एन का वैल्यू मेरे पास है, के डॉट एन का वैल्यू मेरे पास है। ओके, अब इसका वैल्यू को सरफेस इंटीग्रल में अगर डाला जाए तो डेल क्रॉस F1 आई डॉट एन डी एस सरफेस इंटीग्रल डेल F1 बाई कॉस बीटा डेल F1 बाई डेल जेड इंटू कॉस बीटा माइनस डेल F1 बाई डेल वाई कॉस गामा के साथ ds। ओके, now we have to prove that, we shall prove that अब हमें जो प्रूफ करना है वो सरफेस इंटीग्रल डेल F1 बाई डेल जेड कॉस बीटा डेल F1 बाई डेल वाई कॉस गामा इंटू ds बराबर क्लोज कर्व सी F1 dx। याद रखना ये पहला पार्ट निकाल रहे हैं हम लोग, बाकी दोनों पार्ट सिमिलरली करेंगे। ये F1 dx के साथ आ रहा है, सिमिलरली जो आएगा वो F2 dy होगा, सिमिलरली जो आएगा वो F3 dz होगा, और तीनों को जोड़ने पर वो आ जाना चाहिए। ये है डेल F1 बाई डेल जेड कॉस बीटा डेल F1 बाई डेल वाई कॉस गामा। तो अभी तक जो हमने प्रूफ देखा उसमें एक फिगर हमने देखा, मेरे पास डेल क्रॉस F1 निकालना था तो डेल क्रॉस F1 निकाला, n मेरे पास है तो डेल क्रॉस F1 डॉट n निकाला, j डॉट n की जगह कॉस बीटा, k डॉट n की जगह कॉस गामा लिख दिया, इसका वैल्यू को अलग से निकाल लिया, और ये हमें अब प्रूफ करना है ये F1 dx के बराबर होगा। लेट आप इधर, ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट में जो हम लोग सीखे, ये सेकंड पार्ट चलेगा। लेट हमने बताए थे कि इसे पार्ट पार्ट करके बनाने से हमें फायदा होगा, तो पार्ट पार्ट करके हम लोग बना रहे हैं। लेट आर बी द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ S ऑन XY प्लेन, लेट टाउ है बी इट्स बाउंड्री, देन यूजिंग द रिप्रेजेंटेशन z बराबर फंक्शन ऑफ XY ऑफ S। ओके, तो थोड़ा सा लंबा है, तो आज जो है हम लोग आज इतना ही करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट तक। सेकंड और थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टोक्स थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इसका वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा, बस इसके प्रूविंग पर ध्यान देना है। तो फर्स्ट पार्ट को आप लोग रेडी रखें, अगले क्लास में हम लोग सेकंड और थर्ड पार्ट पर बात करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा पार्ट है वो। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही, चलो बाय बाय।